आशा नाम की प्यारी लड़की अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ भी उससे बहुत प्यार करती थी। रोज नए नए कहानियां सुनाया करती थी और हमेशा अपने साथ सुलाती थी। एक दिन अचानक से आशा की माँ का निधन हो जाता है। इस बात को लेकर आशा हमेशा उदास रहा करती थी। हमेशा अपने मम्मी को याद करके रोया करती थी। ये सब उसके पापा हरिराय से देखा नहीं जाता था। एक दिन उसने निर्णय किया और बोला, बेटा, आशा तुम इतना उदास क्यों रहती हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मम्मी भगवान के पास गई थी। लेकिन मैं तुम्हारी मम्मी को वापस से तुम्हारे पास ला सकता हूं। लेकिन उसका रूप बदल जाएगा। क्यों कि भगवान उसका रूप बदलकर नीचे आने देंगे और शायद उसका स्वभाव भी थोड़ा बदल सकता है। क्या तुम्हें ये मंजूर है मेरी प्यारी बेटी? हाँ पापा, मुझे मंजूर है। भले ही मम्मी का रूप बदल जाएगा, लेकिन वो रहेंगी तो मेरी मम्मी ही ना। आप जल्दी से मम्मी को लेकर आओ। अगले ही दिन हरिराय एक नीता नाम की औरत से शादी कर लेता है और अपने साथ अपने घर लाता है। आशा बेटा, देखो ये है तुम्हारी नई मम्मी और अब से तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम फिर से खुश रहने लगना। पहले पहले तो नीता आशा से बहुत प्यार करती थी। वो उसे अपने सगी बेटी मानती थी। वो रोज उसे नई नई बातें बताती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, नीता ने अपनी प्यारी बेटी रानी को जन्म दिया और अब नीता आशा से बहुत चिढ़ने लगी थी। वो उसे अपनी बेटी का हिस्सेदार मानती थी। जाओ और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ जल्दी। आशा इतनी छोटी बच्ची थी, फिर भी वो चाय बना के ले आती है और चाय नीता के हाथ में देती है। हाथ में चाय लेते ही नीता चाय को फेंक देती है और कहती है, अरे अरे, इतनी गरम चाय! तुझे मैं चाय बनाने के लिए बोली थी, लेकिन तूने वो भी ठीक से नहीं किया। तू मुझे मार डालना चाहती है ना, इतना गरम चाय पिलाकर, ताकि ये पूरा घर अकेले तेरे नाम पर हो जाए। हरिराय ने शोर सुना और नीता के कमरे में आया। उसने कहा, क्या हुआ है नीता? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात हो गई है, बताओ जरा। अरे अरे, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं तो बस आशा को अपने ही पास सोने के लिए बोल रही थी, लेकिन उसने ही मना कर दिया। भले ही नीता ने हरिराय को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो नीचे पड़े चाय के कप को देखकर समझ गया था कि नीता आशा को मम्मी जैसा प्यार नहीं देती है। हरिराय के काम जाने के बाद नीता बेचारी आशा से घर का और साथ ही किचन का भी सारा काम करवाती थी। अरे, और कितना टाइम लगेगा खाना तैयार होने में? मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। एक काम भी ठीक से करना नहीं आता है। मम्मी, आप जाओ, खाना तैयार हो गया है। मैं अभी आपके कमरे में खाना लेकर आती हूँ। मम्मी, अब तो मैंने खाना भी बना के आपको दे दिया है। मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अब मैं भी खाना खा लूं क्या? नहीं नहीं, अभी भी बहुत काम बाकी है। जा पहले बाजार से जाकर सब्जियां लेकर आ, और सभी सब्जियां हरी और ताजा रहने चाहिए, समझी? आशा बहुत दुखी हुई और बाजार में सब्जियां लेने जाने लगी। वो सब्जियां लेकर घर की तरफ जा ही रही थी कि सामने से उसके पापा मिल जाते हैं। अरे बेटा आशा, तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रही हो और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? पापा, मैं यहाँ पे कल के लिए कुछ सब्जियां लेने आई थी। मम्मी भी साथ में चलने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैंने ही माना कर दिया। आशा के सूखे मुंह को देखकर हरिराय समझ गया था कि आशा ने कुछ नहीं खाया है और वो अभी झूठ बोल रही है। वो भी वो जान गया था और वहां से अपने काम की तरफ चला गया। आशा सब्जियां लेकर घर आ गई और किचन में रख दिए। मम्मी, अब तो मैंने सब्जियां भी लाकर किचन में रख दिया। मुझे और भी बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मी, अब तो मुझे खाना दे दो। खाना? हा हा हा, कौन सा खाना? खाना तो खत्म हो गया है। आज तो तुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। मैं तो तेरे रोज रोज के नाटक से परेशान हो गई हूँ। तेरी माँ तो तुझे छोड़ के भगवान के पास चली गई, लेकिन तुझे मेरे ऊपर बोझ रख दी। अरे जाकर कहीं नदी में डूब जा, कम से कम मेरा पीछा तो छूटेगा। नीता के मुंह से इतने कड़वे बात सुनकर आशा बहुत ही दुखी हो गई और वो खुद को बहुत ही अकेला महसूस करने लगी। आशा बाहर जाकर बैठ गई और अपनी मम्मी को याद करके रोने लगी। आज नीता ने आशा के साथ जो व्यवहार किया था, उससे आशा बहुत ही दुखी थी और खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, ऐसा वो सोच रही थी। आप कहाँ चली गई? आप वापस आ जाओ। आपके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पापा तो सारा दिन काम पे चले जाते हैं और नई मम्मी तो मुझे खाना भी नहीं देती है। मुझे बहुत जोर से भूख भी लगी है। नई मम्मी ने कहा है कि कहीं नदी में डूब जा। अब मैं क्या करूं? मम्मी और इसकी छोटी बहन जो सिर्फ 2 वर्ष की थी, वो भी खेलते खेलते बाहर कहीं चली जाती है। रानी बेटी, तुम कहाँ हो? मेरी प्यारी रानी बेटी कहाँ चली गई? चलो आ जाओ, खाना खा लो। रानी कहाँ हो? रानी बेटी, तुम कहाँ हो? मेरी प्यारी रानी बेटी कहाँ चली गई? चलो आ जाओ, खाना खा लो। रानी कहाँ हो?
नीता ने रानी को सभी जगह ढूंढ लिया, पर रानी मिली ही नहीं। नीता उदास होकर बैठी थी। तभी हरिराय गुस्से में उसके पास आता है। नीता, तुमने ये ठीक नहीं किया। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। मैं तुम्हें आशा की मम्मी बनाकर लाया था ताकि उसे उसकी मम्मी का प्यार मिल सके, लेकिन तुमने उसे कभी प्यार नहीं किया और तो उससे घर का सारा काम करवाती थी। वो तो बस अभी छोटी सी बच्ची है, तुम तो उसे खाना भी नहीं देती थी। कैसी माँ हो तुम? अरे रे रे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप मुझ पे गुस्सा मत करो। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मेरी प्यारी रानी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने पूरे घर में रानी बेटी को ढूंढ लिया, पर वो कहीं भी नहीं मिली। पता नहीं कहाँ गई होगी मेरी बेटी। अजी सुनो ना, मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है, कुछ करो। अरे आशा, आशा कहाँ है? वो कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही है? वो सब्जियां लेकर तो घर की तरफ ही आई थी, अब वो कहाँ गई? बोलो। वो एक बात बतानी है, पर आप गुस्सा मत होना। दरअसल मैंने ही आशा से परेशान होकर उसे बहुत डांटा था और गुस्से में आकर उसे कहीं नदी में डूब जाने के लिए बोली थी। मुझे लगा थोड़ा रोएगी और फिर घर वापस आ जाएगी, पर अब तो वो भी नहीं मिल रही है। अजी सुनो ना, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? कुछ करो। पापी औरत, तूने मेरी बेटी से घर का काम करवाया और तो इसे खाने के लिए खाना भी नहीं दी और ऊपर से उसे कहीं नदी में डूब जाने के लिए कहा। मैं तो नहीं देख रहा था, लेकिन भगवान सब देख रहे थे। भगवान ने तुझे तेरे पापों की सजा दी है और अब तेरी छोटी रानी बेटी भी कहीं गुम हो गई। अजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे माफ कर दो। अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और आशा को भी अपनी बेटी मानूंगी। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है, चलो न नदी के पास जाकर ढूंढते हैं। दोनों रानी और आशा को ढूंढने जाने लगे। रास्ते में गांव के लोग मिले, वो लोग भी उन्हें ढूंढने उनके साथ नदी के तरफ जाने लगे। आशा बेटा, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ। तुम कहाँ चली गई हो? बाहर आओ, देखो तुम्हारी मम्मी भी मेरे साथ आए हैं। आशा, आशा कहाँ हो मेरी बेटी? आशा, सामने आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आओ हम घर चलते हैं। आशा, रानी। पापा पापा बचाओ मुझे, मैं यहीं पर हूँ। पापा आप जल्दी आओ, मैं यहीं पर हूँ, जल्दी से आओ पापा, ये लोग मुझे और रानी को उठाकर ले जाएंगे। पापा आओ जल्दी से। अरे अरे, ये आवाज तो इस गुफा में से आ रही है। मुझे लगता है रानी और आशा बहुत परेशानी में है, हमें गुफा के अंदर जल्दी से जाना चाहिए। ऐसा कहकर सभी लोग गुफा के अंदर जाने लगते हैं। अरे वो आशा बेटा, तुम कहाँ पर हो? सामने आओ, आओ बेटा, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही हो। आओ मेरे सामने, कहाँ हो? आशा और उसकी छोटी बहन रानी दोनों भागते हुए अपने मम्मी पापा के पास आते हैं और उन दोनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे कालू डाकू और उसके साथी आते हैं। अरे ये तो जेल से भागा हुआ डाकू कालू और उसका साथी है। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करके इन्हें पकड़वाता हूँ। पुलिस आई और उसने कालू और उसके साथी को पकड़कर जेल ले गई। आशा अपने मम्मी और पापा के पास आते ही बेहोश हो गई और रानी अपने मम्मी के पास चली गई। आशा को उसके पापा ने होश में लाने की बहुत कोशिश की और थोड़ी देर के बाद आशा को होश आ गया। आशा बेटा, तुम ऐसे अकेले कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? बताओ मुझे। पापा, वो मम्मी ने मुझे कहा था कि कहीं नदी में जाकर डूब जा। ये बात सुनकर मैं बहुत उदास हो गई थी और मैं नदी की ओर आने लगी। तभी मैंने देखा कि कालू डाकू और इसके साथी रानी को उठाकर कहीं ले जा रहे थे और मैंने सही मौका देखते ही रानी को यहाँ से लेकर बाहर भागने लगी। तभी आपकी आवाज आई और मैं जल्दी से इस तरफ रानी को लेकर आ गई। मुझे माफ कर दो आशा बेटा, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो और आज तुमने रानी बेटी को बचाकर और भी बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया है। अरे, ये आप कैसी बात कर रही हो मम्मी? रानी तो मेरी छोटी बहन है और मुझे उसके दुख सुख का पूरा ध्यान रखने का हक है। उसे हर मुसीबत से बचना तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ मम्मी। देखो जरा, ये है मेरी बेटी जिसकी सोच इतनी अच्छी है।
और एक तुम थी जिसे सही गलत में कोई फर्क ही नहीं दिखा। अच्छा, अब छोड़ो, जाने दो। अब से हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, और अब से तुम आशा और रानी को बराबर का प्यार देना। इस घटना के बाद से नीता अपने दोनों बेटी आशा और रानी को बराबर का प्यार करने लगी और सब खुशी खुशी रहने लगे।